हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को एक और झटका मिला है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी सांसद हर्ष महाजन की अर्जी को खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद ने इसमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा चुनाव से जुड़ी याचिका को खारिज करने की अपील की थी। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्य में 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिलने पर विजेता का फैसला करने में अपनाई गई प्रतिक्रियाओं को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ज्योत्सना आर दुआ की पीठ ने कहा कि मुझे चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए हर्ष महाजन की दलील में कोई दम नहीं नजर आया, इसलिए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। आपको बताएं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने हर्ष महाजन से चुनाव हारने के 5 हफ्ते से ज्यादा समय बाद 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें उन्होंने वोटों की संख्या बराबर होने के बाद निर्वाचन अधिकारी के लॉटरी नियमों की व्याख्या को चुनौती दी थी। विजेता की घोषणा लॉटरी के माध्यम से की गई और निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के तहत लॉटरी से जिस उम्मीदवार का नाम निकला उसे पराजित घोषित कर दिया गया, जिसके बाद हर्ष महाजन को विजेता घोषित किया गया। तो जो प्रक्रिया ठीक थी, गलत थी। अब हम कहते हैं कि 75 जो रूल 4 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का, उसमें बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि ये जो चुनाव है ये चुनाव राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है कि विधानसभा का चुनाव नहीं है। तो जब ये कंसेंट दोनों कैंडिडेट्स ने दी थी तो हमने 7-11 में यही कहा था कि ये जो इलेक्शन पिटीशन को फाइल करके इट वुड वेस्ट द कोर्ट जुडिशियस टाइम बिकॉज देयर इज नो एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर महाजन। ऑल एलिगेशंस आर अगेंस्ट द इलेक्शन प्रोसेस बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, whereas रिटर्निंग ऑफिसर इज नॉट द पार्टी। तो सो टुडे आवर एप्लीकेशन वाज लिस्टेड फॉर जजमेंट। ऑनरेबल कोर्ट हैज डिसमिस्ड आवर पिटीशन, whereas we have been granted 2 weeks time to file reply to the main election petition. तो आगे फर्दर क्या इसमें होने वाला है? कितना समय का टाइम जैसे आप 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं? अभी court has granted us 2 weeks time. It will list after 2 weeks. In between we will get the copy of the judgment. We'll study that judgment and Mr. Mahajan will also see, and after discussing with him we will analyze if there is a scope of filing SLP in the Supreme Court. We may ascertain that very angle also in this case. आपको बताएं कि राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस की संख्या उस समय 40 थी और 3 निर्दलीय विधायकों का भी कांग्रेस को समर्थन था, लेकिन दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले थे, क्योंकि 9 विधायक कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को समर्थन दिया था। आदेश में कहा गया है कि याचिका में निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का कारण बनाया गया, जिन्होंने चुनाव संचालन नियमों के नियम 75 और 81 को लागू किया है। आपको बताएं कि वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम और प्रशांतो सेन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पेश हुए थे, लेकिन हर्ष महाजन की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अभी तक इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है।